सर्किट का, आर एल सी, सी आर और एल आर। ठीक है, अब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग करंट जो तुम्हारा चैप्टर है उसका एल सी आर सर्किट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट सर्किट होता है, सबसे ज़्यादा नंबर से बोर्ड से लेकर के कंपटीशन तक में पूछे जाते हैं। आप इसमें देखेंगे बहुत सारी चीज़ें आएंगी, क्वालिटी फैक्टर आएगा, वोल्टेज वर्सेस करंट एम्पलीट्यूड का कर्व आएगा, क्वालिटी फैक्टर आईटी में 2017 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो हम एलसीआर सर्किट को शुरू करते हैं। देखिए आप पहले एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट का मतलब दिस सर्किट कॉन्टेनिंग, आप लिख सकते हो दिस सर्किट कॉन्टेनिंग इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर, अल्टरनेटिंग करंट थ्रू इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर। ऐसे सर्किट को हम लोग क्या कहेंगे, एलसीआर सर्किट, यानी दी सर्किट कॉन्टेनिंग इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर। यानी यहां पर 3 प्रकार का रेजिस्टेंस लगेगा, इंडक्टर लगाएगा, कैपेसिटर लगाएगा और ओमिक रेजिस्टर लगेगा। यानी बाधा पे बाधा पे बाधा, उसको क्या बोलेंगे, प्रतिबाधा। बाधा पे बाधा पे बाधा, घर से चले बिल्ली रास्ता काट दिया, एक बाधा हो गया तो बाधा बोलोगे ना, रेजिस्टेंस बोलोगे। फिर आगे चले, कोई 4 थप्पड़ मार दिया, दिमाग खराब हो गया, फिर आगे गए, किसी गाड़ी से गिर गए, तो बाधा पे बाधा आता जा रहा है। यानी इसको हम लोग क्या करते हैं, इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे प्रतिबाधा। ठीक है, एलआर सर्किट में क्या बोले हैं, इंडक्टिव इम्पीडेंस, सीआर में क्या बोले हैं, इंडक्टिव कैपेसिटेंस। अब एलसीआर सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा उस रेजिस्टेंस को बोलेंगे इम्पीडेंस, उसके साथ कुछ नहीं जुड़ेगा, क्या बोलेंगे, इम्पीडेंस। तो सारे सर्किट में चाहे आर हो, चाहे सी हो, चाहे एल हो, सीआर हो, एलआर हो, सब में हम लोग क्या किए, करंट के आधार पर वोल्टेज निकाले हैं। यहाँ भी हम लोग करंट के आधार पे वोल्टेज निकालेंगे। और इस सर्किट का इंडिकेशन देखिए कैसे होगा, आप उसको बना लेंगे LCR, यानी एक इंडक्टर बना दिए, एक आप कैपेसिटर बना दीजिए और एक रेजिस्टर बना दीजिए, तीनों दिखना चाहिए। ये हो गया हमारा LCR सर्किट का इंडिकेशन। इंडक्टर है, कैपेसिटर है और रेजिस्टर। इंडक्टर के इनके बीच जो वोल्टेज होगा उसको किससे डिनोट करते हैं, VL से। कैपेसिटर के इनके बीच जो होगा उसको VC से, और रेजिस्टर के इनके बीच जो वोल्टेज होगा उसको VR से। ये वोल्टेज होगी, ये हमारा AC मेंस है, AC मेंस लिखिए या इसको E0 किलो। ये LCR सर्किट का इंडिकेशन हो गया। इस ढंग से एलसीआर सर्किट को क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे। कहीं भी दिक्कत हो आप दोबारा समझिए इस चीज को, एलसीआर सर्किट किसको कहेंगे, दिस सर्किट कॉन्टेनिंग इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर आर कॉल्ड एलसीआर सर्किट। ठीक है, अब एलसीआर सर्किट में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, करंट इक्वेशन लिखेंगे, फिर वोल्टेज। देखो बोर्ड में भी पूछा जाता है, एक्सप्लेन द एलसीआर सर्किट, what is impedance, give its phasor diagram। explain the LCR सर्किट में तुमको करंट इक्वेशन, वोल्टेज इक्वेशन निकालना होगा। explain the LR सर्किट, gives its phasor diagram। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड के। ये सारे सर्किट का आपको इक्वेशन मालूम होना चाहिए, उसके बाद फेजर डायग्राम, इसके इम्पीडेंस क्या है, और इसमें और भी बहुत सारी चीजें आएंगी। आप पहले देखिए इसका करंट इक्वेशन हम लिखे, उसके आधार पे वोल्टेज इक्वेशन, यानी करंट इक्वेशन
इन LCR सर्किट। करंट इक्वेशन इन LCR सर्किट क्या होगा? जैसे कि सारे सर्किट हमने लिखा है उसी तरह यहां भी लिखेंगे I = I0 sin ओमेगा t। ये हमारा करंट इक्वेशन हो गया। अब करंट इक्वेशन के आधार पर हम क्या करेंगे? वोल्टेज इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, करंट के आधार पे वोल्टेज निकालेंगे। देखिए करंट इक्वेशन हमने लिख लिया है। अब वोल्टेज क्या होता है? जो नेट वोल्टेज होगा सर्किट का वो L के इनके बीच का वोल्टेज, C के इनके बीच का वोल्टेज और रेजिस्टर के इनके बीच का वोल्टेज। क्योंकि वोल्टेज क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। वोल्टेज कैसा है? स्केलर क्वांटिटी। तो वोल्टेज जब स्केलर क्वांटिटी है तो इसका वोल्टेज इक्वेशन निकालना है। हम क्या लिखेंगे? वोल्टेज इक्वेशन ऑफ LCR सर्किट। अब वोल्टेज आप सम कीजिए, स्केलर क्वांटिटी है VR प्लस VC प्लस VL। VR क्या हो जाएगा? जैसा कि आप सर्किट में निकाले थे I × R। VC क्या हो जाता है? Q/C। और VL क्या हो जाता है? L × di/dt। अब पिछले मेरे जो सर्किट के इक्वेशन बताए उसमें आप देखिए VC कैसे निकाला गया है? Q/C। और VL कैसे निकाला गया है? L × di/dt। ठीक है, अब I का इस वैल्यू को आप पुट कीजिए, क्या आ जाएगा? देखो I0 sin ओमेगा t × R। Q/C। Q को क्या लिखोगे? आपको पता है Q को क्या लिखेंगे? I dt अपॉन C। और यहाँ L di/dt। I के स्थान पर यही वाला I रखते चले जाएंगे आप। I0 sin ओमेगा t अपॉन dt। अब यहाँ देखिए I0 R sin ओमेगा t। इसको जब आप करोगे पता यहाँ भी लिखना होगा I0 sin ओमेगा t dt अपॉन C और प्लस L। I0 कांस्टेंट है। कैसे इसका डिफरेंशिएशन हमने किया था? d sin ओमेगा t अपॉन क्या बताए थे आपको? d sin ओमेगा t अपॉन dt है, लेकिन वो फार्मूला नहीं लगेगा तो d sin ओमेगा t अपॉन d ओमेगा t d ओमेगा t अपॉन dt। ये मैथ वाले बच्चे बहुत अच्छे तरह जानते होंगे कि d sin ओमेगा t अपॉन dt जब करना होगा तो क्या हो जाता है? फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। मैथ में ऐसा आता है, लेकिन बाय वाले एकदम आराम से समझे कि जब भी हमको d sin ओमेगा t अपॉन d dt करना है तो चूंकि फार्मूला होता है d sin थीटा अपॉन d थीटा। क्या फार्मूला होता है? d sin थीटा अपॉन d थीटा। तभी होता है उसका cos थीटा। यहाँ d sin ओमेगा t अपॉन dt है, नहीं लगेगा फार्मूला, तो d sin ओमेगा t अपॉन dt करेंगे इनटू d ओमेगा t अपॉन dt करेंगे। फार्मूला लग जाएगा। आप काट दीजिए, t के ही रिस्पेक्ट में तो कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना होगा देखिए। आप कुछ स्टेप्स में छोड़ भी सकते हो क्योंकि पहले से ही आ रहा है ये सब चीज। पहले जो सर्किट पढ़े I0 R sin ओमेगा t। अब ये कितना आ जाएगा? डायरेक्ट इसको लिखिए sin ओमेगा t dt। I0 तो बाहर आ जाएगा। sin ओमेगा t dt का जब इंटीग्रेशन करोगे तो एक बार कर देना I0/C। ये तो कांस्टेंट है। sin ओमेगा t dt का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? माइनस cos ओमेगा t अपॉन ओमेगा। अब देखिए अपना CR सर्किट में sin ओमेगा t dt का हमने आपको बताया है माइनस cos ओमेगा t बाय ओमेगा। ठीक है, अब आगे चलिए आप L I0 d ओमेगा t अपॉन dt करोगे क्या आ जाएगा? ओमेगा इनटू dt अपॉन dt। LR सर्किट में इसको हमने बता दिया है d ओमेगा t अपॉन dt क्या हो जाएगा? ओमेगा इनटू देख लीजिए कर ही देते हैं d sin ओमेगा t अपॉन d ओमेगा t क्या आ जाएगा? cos ओमेगा t। और इसका जब करेंगे तो ओमेगा इनटू dt अपॉन dt।
तो 1 हो जाएगा, यानी ओमेगा बचेगा। अब क्या आ गया हमारा, जो सर्किट का नेट वोल्टेज है, वो वोल्टेज कितना है यार, I नॉट R साइन ओमेगा टी। ये कितना हो जाएगा, I नॉट बाई ओमेगा सी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी माइनस I नॉट अपॉन ओमेगा सी cos ओमेगा टी प्लस dt अपॉन dt 1, ओमेगा को यहाँ ले लेंगे, यानी I नॉट इंटू ओमेगा L साइन I नॉट इंटू ओमेगा L cos ओमेगा टी, साइन नहीं वो cos है, यानी cos ओमेगा टी। अब देखिए कितना आ गया हमारा, I नॉट, आप कॉमन ले लो, I नॉट अगर कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, R साइन ओमेगा टी 1 बाय ओमेगा सी को क्या लिखते हैं, XC 1 बाय ओमेगा सी। ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, 1 बाय ओमेगा सी। तो 1 बाय ओमेगा सी को हम क्या लिखते हैं, ध्यान से समझिए, XC, एकदम कॉन्सेंट्रेट रहिए आप जब भी वीडियो देख रहे हैं, XC cos ओमेगा टी, और ओमेगा L को क्या लिखते हैं, XL। L सर्किट का इंडक्टिव रिएक्टेंस है, यानी वहां का रेजिस्टेंस है, XL cos ओमेगा टी। I नॉट हमने सभी से कॉमन ले लिया है। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको चाहे तो क्या लिख सकते हैं, I नॉट ब्रैकेट में हमारा क्या आ जाएगा, R साइन ओमेगा टी, और इसको पहले लिख दीजिए, इसको बाद में कर दीजिए, अच्छा रहेगा, प्लस लगा दो, यानी XL cos ओमेगा टी कॉमन ले रहे हैं, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, XL माइनस XC, तो इसको ऐसे लिख दो, यानी XL माइनस XC cos ओमेगा टी कॉमन लिए, माइनस XC प्लस XL, यानी XL माइनस हो जाएगा ना, XL cos ओमेगा टी माइनस XC cos ओमेगा टी। तो cos ओमेगा टी अगर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या होगा, XL माइनस XC होगा इतना। अब आप आगे देखिए, हम तुम लोगों को बता चुके हैं, देखिए चीज वही आ रहा है, जो LR का निकाले हो, जो CR का निकाले, यहाँ भी वही चीज है, थोड़ा सा यहाँ ये दो स्टेप जो आया cos, उस cos को हमने कॉमन लिया, 2 बार cos आया। LCR में आपको इतना याद रखना है, क्या याद रखना है, cos ओमेगा टी को कॉमन ले लेंगे, और 1 बाय XC, जो ये 1 बाय ओमेगा सी को XC और ओमेगा L को XL लिख देंगे, ठीक है। C सर्किट का कैपेसिटिव रिएक्टेंस और R सर्किट का इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी वहां का रेजिस्टेंस। अब आप देखिए A sin थीटा प्लस B cos थीटा, हम बार-बार आपको बता रहे हैं, जब भी कोई इक्वेशन, ये मैथ वाले भी इस चीज को समझ सकते हैं कि जब भी कोई इक्वेशन A sin थीटा प्लस B cos थीटा के रूप का आता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे, और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर रूट से डिवाइड भी करेंगे, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। A sin थीटा ये कितना है, R प्लस B cos थीटा, B कितना है, XL माइनस XC। ये ट्रिक याद रखना तुम लोग। तो हम क्या करेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा, इधर का क्वेश्चन है, I नॉट अब अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ध्यान से समझिए, R स्क्वायर अब प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये B स्क्वायर होगा, ये रूट में ले लिए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मल्टीप्लाई किए, अब आप डिवाइड कर दीजिए इससे, तो R बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस XL माइनस XC अपॉन रूट ओवर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC तो होल स्क्वायर डिवाइड कर दिए, अब तुम लोगों को क्या ट्रिक बताए हैं पहले के वीडियो में कि साइन के साथ जो रहेगा उसको कास मानोगे, साइन के साथ जो रहेगा उसको कास मानोगे, तो जो कास के
किसी ट्रायंगल का तुम करके देख लो, अगर इसको हम मान लेते हैं साइन फाई, तो उस ट्रायंगल का कास फाई कितना हो जाएगा। या दूसरे ढंग से भी देखिए, अगर हम इसको मान लें r बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी तो होल स्क्वायर साइन फाई, तो कास फाई कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस साइन फाई कितना आएगा, अंडर रूट में 1 माइनस कास स्क्वायर में, तो अंडर रूट 1 माइनस तो ये चीज आ जाएगी। बिना सोचे समझे एकदम ट्रिक है कि साइन के साथ जो आएगा उसको कास मानेंगे, तो कास के साथ जो है वो अपने आप साइन हो जाएगा। यहाँ तक आप नोट कीजिए, फिर हम इरेज करेंगे, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तो इसको इरेज कर दे रहे हैं। अभी इसको रहने दे रहे हैं, इसका कोई काम है। आप देखिए जैसे ऐसे होगा तो ऐसे वैसे हम लोग क्या करेंगे, इरेज करेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। अब यहाँ देखिए, जैसा कि पहले सर्किट में हमने क्या किया है, साइन के साथ जो है उसको क्या माना है, कास, तो कास फाई, लेट कास फाई इज इक्वल टू कितना है, r बाय अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। अपने आप हो जाएगा। इट इंप्लाइज या देन करके भी आप लिख सकते हैं कि साइन फाई इज इक्वल टू, हम आपको ये अलग से भी समझा देंगे, एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। ये आप देखिए किसी भी ट्रायंगल में यहाँ हमने माना है, जैसे कोई भी ट्रायंगल का एंगल बनाइए, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये फाई है, कास फाई क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना आया है, आर स्क्वायर, तो ध्यान से आप इसको समझिए, आर स्क्वायर जो एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। अब जब भी इसका परपेंडिकुलर आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर माइनस बेस के स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर यानी रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, अब माइनस बेस के स्क्वायर यानी आर स्क्वायर कट जाएगा, तो रूट में कितना बचेगा, एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, रूट के पावर एक्सएल माइनस एक्ससी, तो साइन फाई कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन आ गया। दूसरे ढंग से अगर कास फाई ये माने हैं तो साइन फाई क्या होता है, अंडर रूट में 1 माइनस कास स्क्वायर, तो अंडर रूट में आप ऐसे भी अगर करेंगे, इससे पहले भी आपको एक बार दिखा चुके हैं, 1 माइनस कास स्क्वायर था, अब आप रखिए वैल्यू 1 माइनस कास स्क्वायर था, कितना हो जाएगा, 1 माइनस कास स्क्वायर था, यानी आर स्क्वायर अपॉन ये रूट हट जाएगा, जब भी आप स्क्वायर करेंगे कास स्क्वायर रूट हटेगा, यानी कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। अब आप कीजिए इसको, ये एलसीएम ले लीजिए, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर पूरा रूट के अंदर है, ऊपर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का क्या आ गया, ये कट गया, यानी रूट में एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर अपॉन रूट में इतना, यानी एक्सएल माइनस एक्ससी बाहर आ जाएगा, रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, ये चीज आ रहा है। ठीक है, तो दोनों ढंग से आपको दिखा दिए हैं। अब इसको हम इरेज कर देते हैं, आपको समझा दिए हैं, इससे कोई मतलब अब नहीं है हमारा, एकदम हमेशा याद रखिए, जो साइन के साथ रहेगा उसको कास मान देंगे। आपको ट्रायंगल के दिखा दिए हैं, इसको हम मिटाते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए आप तो क्या आ जाएगा वहां पर, हैंस V इज इक्वल टू हमारा वोल्टेज है, यानी वोल्टेज इक्वेशन क्या आया, I नॉट अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, साइन के साथ जो इसको कास मानेंगे, पहले साइन आप लिख लीजिए, साइन माइनस टी, इसका वैल्यू क्या है कास, तो कास फाई प्लस कास माइनस टी पहले लिख लीजिए, वो कितना आया है साइन, क्योंकि फार्मूला को रखते हैं साइन कास की प्लस कास से साइन की, हमने उसी रूप में कर दिया है, कितना आ गया ये, आई नॉट रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल
आपको रखना है। मैं आपको फार्मूला लिख भी चुका हूँ पहले की वीडियो में, साइन ए cos b प्लस cos a sin b, दैट इज sin a प्लस b। अब ये हमारा वोल्टेज भी निकल गया एलसीआर सर्किट। इसको मैक्सिमा का केस यानी पीक वैल्यू, जैसा कि सारे सर्किट में हम देख रहे हैं एनआर सीआर और एनआर में सीआर को उसी तरह इसमें भी ले जाइए, यानी वोल्टेज V मैक्सिमम, इसको हम लोग क्या करते हैं, दैट इज V नॉट, यानी पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ये कब होगा, तो व्हेन sin ओमेगा t प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 1, हैंस V मैक्सिमम दैट इज V नॉट कितना आ जाएगा, I नॉट रूट ओवर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC। ये हमारा पीक वैल्यू आ गया, इसको इक्वेशन सेकेंड आप मान लीजिए। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि आप ऑलरेडी कॉलेज से नोट कर चुके हैं। अब ये देखिए कितना हो जाएगा, हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड करो, जैसे एलआर में सीआर में हम लोग किए हैं। इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड करेंगे, यानी आप इंप्लाइज करके लिख दीजिए कि v बाई v नॉट कितना आ रहा है, v बाई v नॉट कितना आ जाएगा, sin ओमेगा t प्लस 5। इट इंप्लाइज v कितना आ गया, v नॉट sin ओमेगा t प्लस 5। अब ये हमारा जो है एलसीआर सर्किट का वोल्टेज इक्वेशन हो गया। हमने करंट इक्वेशन को भी नहीं इरेज किया है, यानी I अगर I नॉट sin ओमेगा t है तो वोल्टेज इक्वेशन V इक्वल टू V नॉट sin ओमेगा t प्लस 5 है। आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान देना होगा, एलसीआर सर्किट में वोल्टेज करंट से फाई आगे है, जब भी आप निकालोगे तो यही आएगा। एलसीआर सर्किट बहुत ध्यान से समझिएगा, जब भी आप करंट के आधार पर वोल्टेज निकालेंगे तो एलसीआर सर्किट में हमेशा वोल्टेज करंट से फाई आगे मिलेगा। यानी वोल्टेज इक्वेशन V इक्वल टू V नॉट sin ओमेगा t प्लस 5 है, तो I इक्वल टू I नॉट sin ओमेगा t। यानी इसको आप दूसरे ढंग से लिख सकते हो, वोल्टेज आगे है यानी करंट पीछे है। अगर आपको कोई टीचर पूछ दे, कहीं भी पूछा जाए, कोई भी पूछे ये एलसीआर सर्किट का करंट इक्वेशन लिख रहे हैं I इक्वल टू I नॉट sin ओमेगा t माइनस, तो वोल्टेज क्या होगा, V इक्वल टू V नॉट sin ओमेगा t। अरे वोल्टेज आगे है भाई, इसका मतलब करंट पीछे है, लिखेंगे ना। एलसीआर सर्किट में आपका इक्वेशन क्या निकला है, वोल्टेज फाई आगे है, तो करंट इक्वेशन I इक्वल टू I नॉट sin ओमेगा t, तो वोल्टेज हमने बोला V नॉट sin ओमेगा t प्लस 5 जो कि आया है। लेकिन इसी आधार पर कह सकते हैं ना कि करंट फाई पीछे, करंट लेग्स बिहाइंड बाय फाई फ्रॉम अल्टरनेटिंग वोल्टेज, या तुम क्या बोल रहे हो यहाँ पर कि वोल्टेज अहेड बाय 5, वोल्टेज अहेड बाय 5 फ्रॉम अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख रहे हैं, ध्यान से आप समझिए इस चीज को, जो आपका आया है उस आधार पे आपको बोलना है। इन एलसीआर सर्किट वोल्टेज अहेड बाय 5 फ्रॉम अल्टरनेटिंग करंट। इसको कोई लड़का ये भी कह सकता है कि करंट इज लेग्स बिहाइंड बाय 5 फ्रॉम अल्टरनेटिंग वोल्टेज, करंट इज लेग्स बिहाइंड बाय 5 फ्रॉम अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, I इक्वल टू I नॉट sin ओमेगा t माइनस 5, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, V नॉट sin ओमेगा t, V इक्वल टू V नॉट sin ओमेगा t। तो ये तो दो इक्वेशन आप लिखेंगे, यानी इस सर्किट के इक्वेशन को देखिए हम ये भी लिख सकते हैं कि I इक्वल टू I नॉट sin ओमेगा t माइनस 5, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, V इक्वल टू V नॉट sin ओमेगा। ये भी आप इक्वेशन करंट और वोल्टेज का इक्वेशन एलसीआर सर्किट का लिख सकते हैं। जैसा कि आप बोल रहे हैं, बोलने के आधार पर हमारा जो आया है, आया क्या है कि वोल्टेज अहेड बाय 5 फ्रॉम अल्टरनेटिंग करंट, वोल्टेज अहेड बाय 5 फ्रॉम अल्टरनेटिंग करंट। इसको हम क्या बोलेंगे, करंट लेग्स बिहाइंड बाय 5 फ्रॉम अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अरे तुम्हारे पास हमसे 5 रुपया ज्यादा है, हम कह नहीं सकते कि हमारे पास तुमसे 5 रुपया कम है। मेरे पास 5 रुपया
यानी तुम कहोगे ना कि सर मेरे पास 5 रुपया ज़्यादा है आपसे, बात तो बराबर नहीं होगा। तो वही चीज़ इक्वेशन को निशान से लिख सकते हैं। लेकिन अब मेरी बात सुनिए, हम सब कुछ इसमें आपको बताएंगे, फेजर डायग्राम बताएंगे, अभी इसका इम्पीडेंस बताएंगे, लेकिन आप और एक चीज़ को सुनिए, इसका अगर हम फेजर डायग्राम वेक्टर फॉर्म में करके इजीएस्ट मेथड होता है, जैसा कि मैं तुम लोगों को बताया क्लास में, तुम लोगों को ट्रिक बता देंगे, आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, आपको पूरे सर्किट में कुछ नहीं सोचना पड़ेगा, इक्वेशन कर दोगे, फेजर डायग्राम सब कुछ बता दोगे, पावर फैक्टर वगैरह वगैरह सब हो जाएगा। तो जब इसको हम फेजर डायग्राम वेक्टर फॉर्म में करेंगे तो आप खुद पाओगे कि एलसीआर सर्किट 2 प्रकार के सर्किट होते हैं, इंडक्टर डोमिनेटिंग एलसीआर सर्किट होता है और कैपेसिटर डोमिनेटिंग एलसीआर सर्किट। तो जो इंडक्टर डोमिनेटिंग एलसीआर सर्किट होगा उसमें वोल्टेज 5 आगे होगा, पीछे हो ही नहीं सकता, और जो कैपेसिटर डोमिनेटिंग एलसीआर सर्किट होगा उसमें करंट आगे। जबकि मैं जब निकाला हूं करंट के इस आधार पे वोल्टेज निकाला हूं तो वोल्टेज क्या आया, आगे आया, वोल्टेज क्या आ गया, आगे। तो तुम्हारे दिमाग में ये चीज होगा ना कि एलसीआर सर्किट में हमेशा वोल्टेज आगे होगा, नहीं, ये निकाला गया इससे। जब इसके फेजर डायग्राम को शो करेंगे, वेक्टर फॉर्म वाला शो करेंगे, और होता भी है, तुम्हारे ही घर में होगा मम्मी डोमिनेटिंग फैमिली और फादर डोमिनेटिंग फैमिली। अब किसके घर में कौन सा फैमिली है ये तो आप समझ रहे होंगे। किसके घर में मम्मी स्ट्रॉन्ग है, पापा जो है मम्मी के पीछे पीछे है चमचा, और किसके घर में पापा स्ट्रॉन्ग है, मम्मी पीछे पीछे। जिस घर में पापा स्ट्रॉन्ग होते हैं उस घर में बच्चे क्या करते हैं, उस घर में जा करके बच्चे मम्मी से बोलते हैं, मम्मी जाती है एकदम भीगी बिल्ली की तरह पापा के पास कि देखिए इसको ये चीज चाहिए, बच्चे को जरूरी है, दे दीजिए, अरे नहीं अभी नहीं जरूरी, तो वो पापा डोमिनेटिंग फैमिली, ठीक है। और एक होता है मम्मी डोमिनेटिंग फैमिली। फिजिक्स है ना, फिजिक्स का मतलब कि जो भी चीजें आप फिजिक्स में पढ़ रहे हैं अगर वो रियल जिंदगी में उतर रहा है तो सही है, अगर टीचर नहीं उतार पा रहा है तो टीचर में नॉलेज नहीं है। एकदम आप समझ लीजिए, जितना भी आप लोग फिजिक्स हम पढ़ाते हैं उसको मैं आप लोग हमेशा रियल जिंदगी में दिखाते हैं चीजों, ये आप समझिए, पापा डोमिनेटिंग फैमिली और मम्मी डोमिनेटिंग फैमिली। उसी तरह एलसीआर सर्किट में भी आएगा इंडक्टर डोमिनेटिंग एलसीआर सर्किट और कैपेसिटर डोमिनेटिंग एलसीआर सर्किट। अगर इंडक्टर डोमिनेटिंग एलसीआर सर्किट होगा तो वोल्टेज अहेड बाय 5 फ्रॉम अल्टरनेटिंग करंट, और अगर कैपेसिटर डोमिनेटिंग एलसीआर सर्किट होगा तो करंट अहेड बाय 5 फ्रॉम अल्टरनेटिंग वोल्टेज, यानी वोल्टेज लेफ्ट हैंड बाय 5 फ्रॉम अल्टरनेटिंग करंट। और इसमें क्या होगा, अगर इंडक्टर डोमिनेटिंग है तो करंट लेफ्ट हैंड बाय 5 फ्रॉम अल्टरनेटिंग। इंडक्टर डोमिनेटिंग में करंट पीछे होगा, वोल्टेज आगे होगा 5, और कैपेसिटर डोमिनेटिंग में वोल्टेज पीछे होगा, करंट। लेकिन जब आप निकालोगे तो हमेशा वोल्टेज आगे निकलेगा, यानी तुम्हारा इंडक्टर डोमिनेटिंग सर्किट निकल रहा है। लेकिन सारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं एलसीआर सर्किट का इंडक्टर डोमिनेटिंग, कैपेसिटर डोमिनेटिंग, फेजर डायग्राम, ये सब आते हैं। तो अब आगे हम लोग पहले इसका रेजिस्टेंस की बात करें, जो इम्पीडेंस है सर्किट का, उसको हम लोग पहले देखेंगे। अब आगे हम इसको इरेज करेंगे, एक इक्वेशन को छोड़ करके, जो आपका कौन सा इक्वेशन आया है सेकंड, इसको छोड़ के टोटल इरेज करके तब आगे चलेंगे। देखिए सर्किट का जो इम्पीडेंस, क्योंकि यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस है, इंडक्टर का, कैपेसिटर का और रेजिस्टर। तो जो एलसीआर सर्किट का रेजिस्टेंस होगा उसको क्या कहेंगे, इम्पीडेंस, ठीक है। इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट जेड से नोट करेंगे, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट क्या होगा, Z इज इक्वल टू
किसी भी सर्किट का टी टाइम पर वोल्टेज और करंट अगर आपको पता है V बाय कर दीजिए या V नॉट पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज में पीक वैल्यू ऑफ द करंट से डिवाइड कर दीजिए। ऐसा नहीं करना है कि पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज ले लें और टी टाइम का करंट ले लें। अगर पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज ले रहे हो तो पीक वैल्यू ऑफ करंट ले लें, ठीक है। V बाय या V नॉट बाय। अब यहां से देखिए तो क्या आ रहा है, ध्यान से समझिए। आप इस इक्वेशन को मैं इसलिए नहीं किया हूं कि V नॉट अपॉन I नॉट कितना आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको आप देखेंगे एंड करके आप ये फार्मूला याद रखिएगा। जो इंपीडेंस आएगा यानी सर्किट का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस वो कितना आएगा, V नॉट अपॉन I नॉट क्या आ रहा है, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का। ये सर्किट का इंपीडेंस है, इसके न्यूमेरिकल है। सारे न्यूमेरिकल सर्किट का आपको एक साथ बता देंगे, L का C का L R का एक साथ आपको बताएंगे। यहाँ देखिए कितना आया, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का। यही एक सर्किट है जिसमें वोल्टेज भी फाई आगे हो सकता है, करंट पीछे, और करंट भी आगे हो सकता है और वोल्टेज पीछे। तो इसमें दो प्रकार के होंगे, इंडक्टर डोमिनेटिंग और कैपेसिटर। इस तरह LCR सर्किट का आपका इंपीडेंस हो गया। अब हम इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं जो कि बोर्ड से लेकर कंप्लीशन तक के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्शन है, इसको आप तैयार रखिए। आपके न्यूमेरिकल्स भी लगेंगे, कंप्लीशन के भी न्यूमेरिकल लगेंगे। अगर सर्किट आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, कोई भी न्यूमेरिकल इसमें कठिन नहीं होता है। कॉन्सेप्शन होना चाहिए, आपके पास कॉन्सेप्शन रहेगा तो न्यूमेरिकल अपने आप रहेगा। देखिए फेजर डायग्राम क्या है। फेजर डायग्राम दो ढंग से बना सकते हैं। एक तो देखिए ये है, आपको यहाँ पर दो ढंग से फेजर डायग्राम दिखा दे रहे हैं। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप ये कर लीजिए। यहाँ क्या आया है, वोल्टेज आगे हुआ है करंट से। अगर इसको हम I नॉट मान लेते हैं और एक्सिस पर I ले लेते हैं, कितना एंगल बना रहा है, y का t एक्स एक्सिस। अब आप देखिए अगर sin y का t हम ले तो sin y का t क्या आएगा, परपेंडिकुलर यानी I अपॉन I नॉट। तो कितना आ गया, I इक्वल टू I नॉट sin y का sin y का t I अपॉन I नॉट यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो I बाय I नॉट sin y का t I इक्वल टू I नॉट sin y। इक्वेशन निकल गया। अब वोल्टेज क्या है, इससे फाई आगे, तो फाई आगे मतलब फाई लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अगर 90 दिख रहा है तुम्हारा भी नहीं दिख रहा है, इसको इरेज करके फिर से आपको बना दे रहे हैं। आप थोड़ा सा y बाय t ज्यादा लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, ये थोड़ा ज्यादा ले लेंगे तो और अच्छा बनेगा, तो दिक्कत नहीं आएगा इसमें। फेजर डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये कितना है, y का t, इसको आप I नॉट लिखोगे और एक्सिस पर क्या लिखेंगे, I, जैसा कि अगर में भी पता है। अब वोल्टेज क्या है, इससे फाई आगे है, ये आपका वोल्टेज हो गया। ये वोल्टेज का कितना है, V नॉट, एक्सिस पर दिखा दीजिए V। ये एंगल कितना है, स्पष्ट है यहाँ पर कि वोल्टेज जो है करंट से फाई आगे है। यही तो LR का भी फेजर डायग्राम हुआ था। LR सर्किट में वोल्टेज करंट से फाई आगे था, CR सर्किट में वोल्टेज करंट से फाई। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, एक बार हम सर्किट के फेजर डायग्राम को रिवीजन करके आपके दिमाग में दे रहे हैं। CR सर्किट में क्या हुआ था, वोल्टेज करंट से फाई पीछे था, तो जहां आप करंट लिए हैं CR सर्किट में यहाँ V नॉट और यहाँ V दिए थे, और यहाँ I और यहाँ I नॉट दिए थे। LR में क्या हुआ था, वोल्टेज फाई आगे था करंट से, तो LR सर्किट का फेजर डायग्राम नहीं, जो LCR का फेजर डायग्राम है वही LR सर्किट का भी फेजर डायग्राम था। फाई लेस देन 90 होना चाहिए और y का t लिए उस आधार पे I बाय I नॉट यानी I इक्वल y नॉट sin y का t, ये हमारा इक्वेशन भी निकलना चाहिए। तो जो LR का फेजर डायग्राम है वही LCR का भी फेजर डायग्राम है। लेकिन जब इसको हम
एल के प्रॉपर्टी, सी के प्रॉपर्टी और आर के प्रॉपर्टी के रूप में देखेंगे। अब आप देखिए इसका फेजर डायग्राम क्या होगा, दूसरे ढंग से भी आपको बता रहा है। इसको लेकर आप याद रखिएगा, इसमें आपको ज्यादा रखना नहीं है। जो आपका एलआर का है वही एलसीआर का भी फेजर डायग्राम है। अब दूसरे ढंग से देखिए, आपको दूसरे ढंग से बता रहे हैं और करके यहाँ देखिए, यहाँ पे दिखाते हैं इसका फेजर डायग्राम। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे अगर हम करंट को लेते हैं, किसको लेते हैं, एक्स एक्सिस पे हम करंट को लेते हैं, तो एलसीआर सर्किट है। बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर एक्स एक्सिस पे हम करंट को लेते हैं, ये फेजर डायग्राम आपको समझना ही पड़ेगा क्योंकि पावर फैक्टर cos फाई का काम करता है। एलसीआर सर्किट में एल के भी प्रॉपर्टी आएंगे, सी के भी आएंगे और आर के भी आएंगे। आर सर्किट में क्या होता है, करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है। अगर हम एक्स पर करंट लिए हैं, आर सर्किट का वोल्टेज भी एक्स पर ही होगा। यानी इसको थोड़ा बना दीजिए, इस पर हमने करंट लिया तो यहाँ आर सर्किट का वोल्टेज भी आएगा, यानी वी आर भी एक्स एक्सिस पे ही होगा। ठीक है। अब अगर इंडक्टर डोमिनेटिंग एलसीआर सर्किट है, यानी इंडक्टर डोमिनेटिंग तभी होगा जब Vn इज ग्रेटर देन Vc। इंडक्टर का वोल्टेज अगर कैपेसिटर के वोल्टेज से अधिक है तो इंडक्टर डोमिनेटिंग एलसीआर सर्किट, ये याद रखिए। कोई तुमसे पूछे व्हाट इज इंडक्टर डोमिनेटिंग एलसीआर सर्किट, the voltage between the ends of the inductor is greater than that of the voltage between the ends of the capacitor, then the LCR circuit is said to be inductor dominating LCR। ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, हमने दिया Vn is greater than Vc। L सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज करंट से पाई बाई 2 आगे होता है। यही पढ़े L सर्किट में, अपना सर्किट देखिए पूरा दिखाया गया। एल सर्किट में वोल्टेज करंट से पाई बाई 2 आगे होगा, यानी करंट अगर एक्स एक्सिस पर है तो वोल्टेज कहाँ आएगा बताओ, वाई पर। ये हमारा वोल्टेज हो गया, इसका वोल्टेज हो गया एल सर्किट। अब इसको आप वीएल कर दीजिए, एल सर्किट का वोल्टेज है, वीएल ग्रेटर देन वीसी है। अब सी सर्किट का वोल्टेज क्या होता है, करंट से पाई बाई 2 पीछे, तो करंट से पाई बाई 2 पीछे मतलब इधर आएगा, क्योंकि Vn से छोटा Vc है। अगर Vn इतना बड़ा लिए हैं और इनसे यहाँ तक दिखा रहे हैं तो Vc हमने इतना लिया, ये हमारा क्या हो गया, इसको हम मिटा दे रहे हैं, यानी ये हमारा Vc हो गया। Vn ग्रेटर देन Vc है, सर्किट को बैलेंस इंडक्टर कर रहा है। वैसे भी L का वोल्टेज अधिक है Vc से, तो नेट वोल्टेज L और C का रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्म, इसीलिए कोई वेक्टर नहीं है, वेक्टर फॉर्म में एलसीआर सर्किट बता रहा है। तो Vn ग्रेटर देन Vc है, तो Vn माइनस Vc कितना आएगा, इतना। इसमें से आप सबट्रैक्ट कर दीजिए, यानी मान के चलिए कि आप अंदाज से इतना ले लेंगे। ये हमारा कितना आ गया, Vn माइनस Vc। क्या आ गया, Vn माइनस Vc। अब देखो Vn और Vc का रिजल्टेंट ये आया, Vn माइनस Vc, ये है Vr। अगर हम पैरेललोग्राम को पूरा कर लें, यानी दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी, यानी बनता है कि अब आप देखिए पैरेललोग्राम हमने पूरा किया, रिजल्टेंट हमारा क्या आ गया, कि हमारा वोल्टेज आया, रिजल्टेंट जी आया। तो सर्किट का वोल्टेज है तो करंट से क्या है, हाई आगे। समझ में आया। तो इंडक्टर डोमिनेटिंग एलसीआर सर्किट का जो फेजर डायग्राम होगा, आपने जो बनाया है, जो निकाला है, उस आधार पर एक ही फेजर डायग्राम है कि वोल्टेज करंट से आगे। लेकिन आप वेक्टर फॉर्म देखिए, एलसीआर सर्किट तीनों के प्रॉपर्टीज में दिख रहे हैं। आर सर्किट में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। अगर एक्स पर हमने करंट दिया है तो वोल्टेज भी एक्स पर ही दिया। एल सर्किट में जो वोल्टेज होता है करंट से पाई बाई 2 आगे है, ये आगे एल का वोल्टेज। सी सर्किट में जो वोल्टेज होता है करंट से पाई बाई 2 पीछे होता है, करंट से पाई बाई 2
लेग्स बिहाइंड कर दिए हैं, ठीक है। अब आप देखिए इंडक्टर डोमिनेटिंग एलसीआर सर्किट है, एक इसका फेजर डायग्राम है। इंडक्टर डोमिनेटिंग एलसीआर सर्किट, ये इंडक्टर डोमिनेटिंग एलसीआर सर्किट का फिगर है, जिसमें हमने क्या लिया है, VL इज ग्रेटर देन तभी इंडक्टर डोमिनेटिंग होगा। आप क्या पा रहे हो बोलो, जो नेट वोल्टेज है सर्किट का करंट से बढ़ेगा, इसमें कुछ सोचना नहीं है। पावर फैक्टर आप आगे पढ़ोगे cos फाई, अब cos फाई कोई भी लड़का इसमें बता देगा कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर यानी VL माइनस VC, हाइपोटेन्यूज यानी V, तो V क्या आ जाएगा, अंडर रूट में VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिए इसका दूसरा फिगर डायग्राम, यानी कैपेसिटर डोमिनेटिंग एलसीआर सर्किट, कैपेसिटर डोमिनेटिंग एलसीआर सर्किट, इसका फिगर डायग्राम क्या होगा, कैपेसिटर डोमिनेटिंग एलसीआर सर्किट का। तो कैपेसिटर डोमिनेटिंग एलसीआर सर्किट का देखिए, अब इससे कोई मतलब नहीं है, बेस कर देते हैं। कैपेसिटर डोमिनेटिंग जो एलसीआर सर्किट होगा, उसका फिगर डायग्राम आप देखिए। कैपेसिटर डोमिनेटिंग एलसीआर सर्किट करने का मतलब VC इज ग्रेटर देन VL, VC इज ग्रेटर देन VL। अब देखिए फर्दर यहां पर ध्यान से समझिए इसको, ये हमने एक्स एक्सिस ले लिया, एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया, करंट, तो एक्स एक्सिस पर ही क्या हो जाएगा, आर सर्किट का वोल्टेज या, क्योंकि आर सर्किट में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं। सेम फेज में मतलब अगर एक्स पर हमने करंट लिया है तो वोल्टेज भी VR एक्स पर नहीं होगा। VL क्या होगा, अपने VC ग्रेटर देन VL लिया है, VC थोड़ा सा छोटा ले लीजिए, ये हमारा VL थोड़ा छोटा ले लीजिए, यानी ये VL हो गया, जो कि करंट से पाई बाई 2 आ गया। एल सर्किट का प्रॉपर्टी, एल सर्किट का प्रॉपर्टी क्या होता है कि वोल्टेज करंट से पाई बाई 2 आ गया। देखो करंट अगर एक्स पर है तो वोल्टेज कहाँ होगा, Y पर। सी सर्किट का प्रॉपर्टी क्या होता है कि वोल्टेज करंट से पाई बाई 2 पीछे, यानी माइनस y पर, जो कि VC ग्रेटर देन VL है, तो यहाँ पर VC को आप बढ़ा दीजिए, ये हमारा क्या हो गया, VC हो गया। अब VC माइनस VL इतना इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए, थोड़ा सा इसको और बढ़ा दो, हमारा VC हो गया। अब VC माइनस VL कितना आएगा, इतना आप सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट कीजिए, मान लीजिए इतना आ गया हमारा, अंदाज सही लेना, ये क्या हो गया, VC माइनस VL। अब वेक्टर को, वेक्टर ए VR प्लॉटेड है और VL और VC का रिजल्टेंट VC माइनस VL प्लॉटेड है, पैराडोग्राम को पूरा करो। अब जो सर्किट का जो रिजल्टेंट वोल्टेज आएगा, ये हमारा ये हो गया, जो V आएगा वो V कितना है, तो करंट से फाई पीछे है, करंट से फाई। तो ये कैपेसिटर डोमिनेटिंग एलसीआर सर्किट है, VC ग्रेटर देन VL है। इसमें जो सर्किट का रिजल्टेंट वोल्टेज होगा वो करंट से फाई पीछे। तो एलसीआर सर्किट ही एक ऐसा सर्किट है जिसमें वोल्टेज भी आगे हो सकता है और करंट भी आगे हो सकता है, यानी कैपेसिटर डोमिनेटिंग एलसीआर सर्किट और इंडक्टर डोमिनेटिंग एलसीआर सर्किट। जैसा कि हम बताएं आपको, मम्मी डोमिनेटिंग फैमिली और पापा डोमिनेटिंग, ये आप अपने घर में जाके पता कीजिए, मम्मी डोमिनेटिंग है पापा डोमिनेटिंग है,
सब लोग सारे बच्चे जानते रहते हैं कि मेरा फैमिली मम्मी डोमिनेटिंग है कि हमारा पापा डोमिनेटिंग। उसी तरह फिजिक्स में भी कैपेसिटर डोमिनेटिंग और इंडक्टर डोमिनेटिंग एनसीआर सर्किट। आपका सर्किट का फेजर डायग्राम हो गया, इम्पीडेंस हो गया, इक्वेशन हो गया।